राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है जाट और रोबीली जाटने की। कहानी बड़े ही मजेदार और दिलचस्प है, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक जाट किसान अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहता था। 2 बेटे, 2 बहुएं, पोते पोतियां और उसकी जाटनी। दोनों बेटे खेतों के कामों में अपने बाप का हाथ बटाते और दोनों बहुएं चूल्हा चौका और बच्चों का सारा काम संभालती। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, मगर पूरा परिवार जाटनी के इशारों पर चलता। मजाल क्या, कोई भी काम उससे पूछे बिना हो जाए। अगर वह दिन को रात कहे और भैंस को गाय कहे तो बेटे बहू भी वही कहते। जाट किसान का भी 30-35 साल पहले जब विवाह हुआ, तभी से हर काम में जाटनी की सलाह लेता। इसी के चलते आज तक जाटनी का रोब पूरे घर पर बना हुआ था। एक दिन की बात है कि एक महात्मा उस गांव में आए और दक्षिणा मांगते मांगते उसी जाट के घर के दरवाजे पर जा पहुंचे। जाटनी तो घर पर थी नहीं, मगर एक बहू थी। बहू ने महात्मा को ना तो 2 मुट्ठी आटा डाला और ना ही कुछ दान दक्षिणा दी। अब महात्मा को बड़ा गुस्सा आया। उनकी ऐसी शान तो पहली बार बिगड़ी थी। रास्ते भर बहू को कोसते हुए भला बुरा कहते बड़बड़ाते जा रहे थे कि सर पर लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाए बहू की सास यानी जाटनी मिल गई। महात्मा उसको रोककर कहने लगे, कैसी कुलछनी बहू लाई हो जो हाथ की बजाय संतों को मुंह से जवाब देती है। क्या एक मुट्ठी भर आटा और एक रोटी भी साधु से महंगी हो गई? महात्माओं की कुत्ते जितनी भी इज्जत नहीं रखी तुम्हारी बहू ने। तुम्हारी बहू ने मुंह के सामने ही साफ मना कर दिया और कहने लगी, मुफ्तखोर साधुओं को देने के लिए आटा नहीं। अब तो घर घर बहुओं का राज होने लगा। थोड़े दिन बाद तो लगता है कि खुद भगवान भी भूखे मरने लगे। महात्मा की बात सुनकर जाटनी आग बबूला हो गई। अविश्वास के भाव से पूछा, सच कह रहे हो महात्मा जी? महात्मा बोले, नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? लगता है अब इन बहुओं के कारण हमें भी झूठ बोलना सीखना पड़ेगा, फिर तो यह दुनिया जीने के काबिल ना रहेगी। जाटनी कहने लगी, नहीं महाराज, आप अपने मुंह से ऐसी बात ना कहिए, सुनने से पाप लगता है। चलिए मेरे साथ। बड़ी आई नवाबजादी, जीभ ना खींच लूं तो मेरे नाम पर जूती रखो। खड़े खड़े देख क्या रहे हो, चलिए मेरे साथ। महात्मा ने जब सास का यह रंग ढंग देखा तो बड़ा खुश हुआ। बार बार मना करने पर भी उसके सर से लकड़ियों का गट्ठर अपने कंधे पर धरने के बाद वह उसके पीछे पीछे चलने लगा। सास गुस्से में तेज चलती हुई बहू को धनाधन गालियां निकाल रही थी। सुनकर महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी ऐसी गालियां तो उसने आज तक नहीं सुनी, पर मन ही मन बड़ा खुश भी था कि सास बहू के झगड़े में आज उसके पौबारा होने वाले हैं। लकड़ियों का भारी बोझ उसे फूलों की डंडियों जैसा हल्का महसूस हो रहा था। उधर भार उतरने से सास का मुंह और अधिक खुलने लग गया था। घर पहुंचते ही महात्मा जी से जाटनी ने अपनी लकड़ियों का गट्ठर लिया और दन दनाकर अंदर पहुंच गई। गले की पूरी ताकत से बहू को झाड़ते हुए कहने लगी, तूने सचमुच महात्मा जी को मना किया? आटा न डालने से बहू अपराधी की भांति सास के सामने आकर खड़ी हो गई। धीरे से हामी भर ली। सास की तो आंच अब और तेज हो गई। कहने लगी, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे रहते हुए तू किसी को मना करे? महात्मा तो मन ही मन बड़े खुश हो रहे थे और सोचने लगे कि यह झोली आज तो छोटी पड़ जाएगी। बड़ी लाता तो अच्छा रहता। उन्हें क्या पता था सास इतनी भोली है। उबलते हांडी के ढक्कन की तरह फटकर सास बाहर आई, मगर खाली हाथ। गुस्से से उसी लहजे में बोली, भला आप ही बताइए, मेरे रहते वह मना करने वाली कौन होती है? उसकी ऐसी हिम्मत, क्या हो जाए? मना करूंगी तो मैं करूंगी। यूं मुंह फुलाए क्यों खड़े हो? हाथ पांव हिलाते मौत आती है क्या? खबरदार, कभी मुंह इधर किया तो इस घर की मालकिन मैं हूँ, तो मैं ही हूँ। एक बार नहीं 100 बार मना करूंगी। तुम जैसे मुफ्तखोरों के लिए आटा कहाँ से आए? फौरन अपना मुंह काला करिए और यहाँ से चलते बनिए। बेकार की झकझक करने की मुझे फुर्सत नहीं। बेचारे महात्मा ने डरते सहमते अपने सर पर हाथ फेरा। सचमुच लकड़ी का गट्ठर तो जाटनी उतार ले गई थी, फिर यह बोझ क्यों लग रहा था? उसके पांव मानो धरती से चिपक रहे हों। बड़ी मुश्किल से बेचारा वहां से चला गया। कुछ दिन बाद पता नहीं महात्मा की बद्दुआ लगी,
उसकी सांस पूरी हो गई। जाटनी के सीने में अचानक दर्द उठा और उसकी मौत हो गई। पूरे परिवार पर तो समझो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर चाहे हर चीज से भरा हो, मगर जाटनी की कमी जाट को अब पूरी तरह से खटक रही थी। जाटनी के रहते जाट को कभी किसी चीज की चिंता नहीं रहती। जाट को जाटनी के मरने का इतना गहरा धक्का लगा कि अब जाट की तबीयत ज्यादातर खराब रहने लगी। समय जैसे तैसे कट रहा था। उधर बहुओं बेटों में भी तू मैं होने लगी। जाटनी के जीते जी ऐसा माहौल घर का कभी न हुआ। फिर एक दिन दोनों बेटों ने अपने बाप से कहा, हमारे खेत बांट दीजिए, अब हम एक साथ नहीं रह सकते। अब तो जाट भगवान से मौत मांगने लगा। हे भगवान, ऐसा दिन देखने से पहले मुझे उठा ले। पड़ोस के 2-4 बड़े बुजुर्गों ने जाट किसान के खेतों के और घर के 2 हिस्से कर दिए। बूढ़ा जाट अब 1 महीने बड़े बेटे के पास रहता और 1 महीने छोटे बेटे के पास रहता। रह रह कर उसे अपनी घरवाली की याद आती और छिप छिप कर आंसू बहाता। थोड़े दिन वे अपने बूढ़े पिता को खाना खिलाते रहे, परंतु कुछ दिन बाद खाना परोसते समय उनकी पत्नियां नाक भौं सिकोड़ती जाती और कहती जाती, इस बूढ़े को दिन भर बैठा बैठा खाट तोड़ना रहता है, इसे ऐसे कब तक खिलाएं और रोटियां हजम करता रहता है। बहुओं के ताने को सुनने के अलावा अब जाट के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वो चुप रहकर सब सहता। एक दिन दोपहर हो गई, किसी ने उसे खाने नहीं दिया। वो भूख से बिलबिलाता हुआ बोला, बेटा खाना दे दो। बहू जल्दी से बाहर आई और कहने लगी, आज खाना नहीं बचा है, शाम को ही खा लेना। बहू का ऐसा रूखा जवाब सुनकर वो अपनी दूसरी बहू के पास गया और उससे खाना मांगा। तो दूसरी बहू बोली, इस महीने बड़ी बहू के साथ खा रहे हो, मेरी बारी तो अगले महीने आएगी। किसान अब कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा को चला गया और कई दिनों बाद लौटा। बूढ़े को इतने दिनों बाद देखकर उसके बेटे बहुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़ी बहू ने गौर से देखा तो उसकी नजर कमर में लटकती एक थैली पर अटक गई। वो सोचने लगी कि जरूर थैली में धन है। झट घूंघट काढ़ आगे बढ़कर बोली, कहाँ चले गए थे बापू, आइए बैठिए और भोजन कीजिए। छोटी बहू ने जब यह सुना तो उसे बड़ी तसल्ली हुई। वह सोचने लगी, अच्छा हुआ मेरे घर आकर नहीं बैठे, वरना कौन करता इस बूढ़े की सेवा। छोटे बेटे की नजर थैली पर कुछ देर बाद से पड़ी। उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई और कहने लगा, देख, कल बापू को अपने घर बुला लाना, बड़े प्रेम से उनका दिल जीतने की कोशिश करना, वरना मेरे बड़े भाई की पत्नी बड़ी चतुर है, पूरी थैली को हजम कर जाएगी। अब दोनों बेटे और बहुएं बूढ़े की सेवा करने लग गए। दोनों बहुएं खाने पीने का ध्यान रखने लगी। बूढ़ा उस थैली को कभी अपनी कमर से अलग नहीं रहने देता, सोते समय भी अपने तन से चिपकाए रखता। उसके बेटे और बहू की नजर सदा उस पोटली पर अटकी रहती कि एक दिन ऐसा आया कि बूढ़ा स्वर्ग सिधार गया। किसी को बाप के मरने का गम था नहीं, परंतु दोनों बेटों को थैली खोलने की जल्दी पड़ी थी जो मरे बूढ़े बाप के कमर से बंधी थी। बड़े भाई ने थैली खोलनी चाहिए तो छोटा भाई बिगड़ पड़ा। दोनों भाई अपने अपने ढंग से थैली पर हक जताने लगे। पास पड़ोस वालों ने जब शोर सुना तो वहीं आ गए। उन्होंने उन्हें लड़ने से रोका और कहा, थैली के धन को तुम आधा आधा बांट लो, लड़ क्यों रहे हो। गांव के सरपंच ने जब थैली को खोला तो दंग रह गया। उसमें मिट्टी के कंकड़ पत्थर छोटे छोटे टुकड़े भरे थे। दोनों भाई और उनकी पत्नियां गांव वालों के सामने मुंह लटकाए खड़े थे और थैली में भरे उन कंकड़ पत्थरों को देख रहे थे। तभी गांव का मुखिया बोला, मूर्खों, तुम्हारा पिता एक अच्छा इंसान था, परंतु तुम्हारे दुर्व्यवहार ने उसे यह कपट भरी थैली बांधने को मजबूर कर दिया। तुमने जो बुरा व्यवहार उनके साथ किया था उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। उठो और अपने पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको रोज नई नई कहानियां सुनने को मिले। तो फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।